मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड का राजनीतिक परिचय। झारखंड के राजनीतिक परिचय के बारे में इसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। झारखंड के राजनीतिक परिचय, झारखंड में विधानसभा में कितने सीटें हैं, झारखंड के लोकसभा में कितने सीटें हैं, झारखंड के राज्यसभा में कितने सीटें हैं और झारखंड से टोटल कितने सदस्य चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट में संसद बनते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, झारखंड में झारखंड का जो मंडल है, विधानमंडल है, झारखंड के किसी भी राज्य के विधानमंडल दो चीजों से मिलकर बनता है, एगो विधान परिषद और एगो विधान सभा। विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल, यहां देखिए विधानमंडल वो दो चीजों से मिल करके बनता है। कौन कौन? देखिए, एक होता है विधान परिषद। क्या होता है बताइए? विधान परिषद। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। एक होता है विधानसभा होता है। तो विधानमंडल जो बनता है, विधानमंडल वह दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। एक होता है, बोलिए क्या है? एक होता है विधान परिषद और एक होता है क्या? विधानसभा। विधानमंडल जो होता है दो चीजों से मिलकर के बनता है। कौन कौन? विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो झारखंड में क्या है कि विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है? विधानसभा ही है। झारखंड में विधान परिषद नहीं है, झारखंड में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, विधानसभा है। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि झारखंड का जो विधानमंडल है वह एक सदनीय है। क्या है? एक सदनीय। झारखंड का जो विधानमंडल है वह एक सदनीय है। इसका अर्थ यही हो गया कि जिस राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का चुनाव होता है, उसका जो विधानसभा जो होता है विधानमंडल, वो द्विसदनीय होता है। कौन कौन होता है? द्विसदनीय। जहां पर इसका भी चुनाव होगा और इसका भी चुनाव होगा तो उस राज्य को बोलते हैं क्या? कि द्विसदनात्मक है। क्या है? द्विसदनात्मक। इंग्लिश में बोले तो बाइकैमरल और हिंदी में द्विसदनात्मक। अच्छा, और झारखंड में तो द्विसदनात्मक है नहीं, क्योंकि विधान परिषद तो चुनाव होता यहाँ नहीं है। तो विधान परिषद केवल यहाँ क्या है? विधानसभा है, एक ही गो है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक सदनात्मक। क्या बोलते हैं? एक सदनात्मक। क्या बोलते हैं? एक सदनात्मक। इसको बोलते हैं यूनिकैमरल। क्या बोलते हैं? यूनि। और जब दोनों होता तो इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल। जब एक ही है तो क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। दोनों रहता था क्या बोलते? बाइकैमरल। दोनों होता था क्या बोलते? बाइकैमरल। और एक ही गो है तो क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। इसीलिए झारखंड की जो विधानमंडल है वह एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है। इसको याद रखिएगा, यूनिकैमरल है। क्या है? यूनिकैमरल है। झारखंड की जो विधानसभा है, झारखंड की जो विधानमंडल है वह एक सदनात्मक है। याद रखिएगा, यहाँ एक सदनात्मक होने, जिस राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होगा उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। उसको क्या बोलेंगे? द्विसदनात्मक। और जिस राज्यों में केवल इन दोनों में से एक ही है, विधान परिषद है, देखिए सभी राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा सभी राज्यों में होता है और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान सभा जो है वो सभी राज्यों में होता है, लेकिन ई सभी राज्यों में नहीं है। कौन? विधान परिषद। तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन सभी राज्यों में विधानसभा है। तो विधानसभा जहां सभी राज्यों में है, जितना राज्य है उतना ही राज्यों में क्या है? विधान सभा है। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता, उसका कंडीशन है। इसको बताएंगे तो पूरा पॉलिटी भी पढ़ाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए इसका कुछ कंडीशन है, जिस राज्यों में, सभी राज्यों में ये वाला नहीं है। ठीक है ना? तो झारखंड में भी विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में एक विधानसभा होता ही है, सभी राज्यों में होता है। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं, वहाँ कंडीशन है विधान परिषद होने का। वो कंडीशन जो फुलफिल करता है उसके लिए विधान परिषद और विधानसभा सभी राज्यों में है, और विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है। आप ये पूछिएगा कि सर विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद जो है, जो द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक वो कितने राज्यों में है?
आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि बता विधान परिषद वाले कितने जिले, कितने स्टेट हैं, तो 6 स्टेट हैं। देखिए ये वाला जो विधान सभा है वो सभी राज्यों में है, लेकिन ई वाला केवल 6 में है। ये केवल विधान परिषद, या तो बोला जाए जिस राज्य में विधान परिषद हो जाएगा तो उसमें क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक। क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक जो है अभी तक भारत में केवल 6 राज्य हैं जो द्विसदनात्मक है। कितना, 6 राज्य। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनात्मक है। कितना राज्य है बताइए, 6 राज्य। वो कौन है आपको याद रखिएगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद रखिएगा तो यहां देखिए हम आपको बताते हैं। यहां पर देखिए पहला आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा हो जाएगा बोलिए, आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से कट के बना था 2 जून 2014 को एक तेलंगाना। तो इन दोनों में है, इन दोनों में द्विसदनात्मक है। वो कौन है, तेलंगाना। कौन हो जाएगा, तेलंगाना। और तीसरा में आप याद रखिएगा, तीसरा में याद रखिएगा तो 2 याद रखिएगा। देखिए ये दोनों आंध्र प्रदेश से कट के बना हुआ था 2 जून 2014 को, कौन, तेलंगाना। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में क्या है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक होने का मतलब है क्या है कि वहां पर क्या चीजें हैं, विधान परिषद है। द्विसदनात्मक देखिए ये तो सभी राज्यों में होगा, लेकिन जिस जिस राज्यों में ई होगा यानी विधान परिषद होगा वहां क्या हो जाएगा, द्विसदनात्मक। क्या हो जाएगा, द्विसदनात्मक। तो ये क्या, तो ये कितने राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में। एक है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कट के बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना, तो इसमें भी है। और याद रखिएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ कर्नाटक, कहां पर है, कर्नाटका में। और आप एक तीसरा, यही चौथा हो जाएगा, ये 4th नंबर हो जाएगा। 5 नंबर में याद रखिएगा एक है बिहार में भी है हम लोग का, क्या, बिहार है द्विसदनात्मक। बिहार क्या है, द्विसदनात्मक। लेकिन हम लोग का झारखंड क्या है, एक सदनात्मक ही रह गया। बिहार से कट के ही झारखंड बना है, लेकिन बिहार जो है द्विसदनात्मक है। लेकिन ये क्या है, हम लोग झारखंड क्या है, एक सदनात्मक है। क्यों, क्योंकि विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा का चुनाव होता है। समझ गए। तो आप बताइए 6ठा नंबर में है, आप याद रखिएगा यूपी। कौन, यूपी। तो ये 6 जिले, 6 स्टेट जो है, 6 स्टेट जो हैं उसमें विधान परिषद है। और जहां विधान परिषद होगा उसको क्या नाम देंगे बताइए, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक बोले तो बाइकैमरल, बाइकैमरल। और झारखंड क्या है, यूनिकैमरल है, मतलब एक सदनात्मक है। बोलिए क्लियर, याद रहिएगा। झारखंड की विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक की द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक है। क्यों है एक सदनात्मक, क्योंकि यहां पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और जिन जिन राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, इस तो सभी राज्यों में होगा। और ये जिसमें होगा उसको क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक। क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक तो केवल 6 जिला है जहां पर विधान परिषद है, विधान परिषद है, और उसको क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक वाला केवल 6 जिले हैं। एक आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कट के बना है कौन, तेलंगाना। उन दोनों में है एगो यूपी बिहार, ऐसे याद रख लीजिएगा, यूपी बिहार। और एगो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और महाराष्ट्र और कर्नाटक भी है। यहाँ पर दोनों क्या है, या इसमें क्या चीज है, दोनों में द्विसदनात्मक है। समझ गया, विधान की एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक किसको बोलेंगे, समझ में आ गया। ठीक, इसको अब मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग का झारखंड में क्या है, विधान सभा, केवल विधानसभा। अब हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए झारखंड में विधानसभा सीटें कितनी है इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। विधानमंडल किससे किससे बन के बनता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। अब हम लोग आते हैं झारखंड में तो विधान परिषद था ही नहीं, कौन है यहाँ बताइए, विधानसभा। अब आप यहां देखिए विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के बारे में। अब झारखंड में टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है बताइए। नहीं, झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या पहले था 81, कितना था, 81 और +1, 81 + 1 बराबर कितना था, 82। लेकिन 81 + 1 लिखे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ बोलिए। 81 जो होता है वो 81 सीटों पर चुनाव होता था। और आपको पता होना चाहिए एक जो सीट है वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था। कौन होता था, मनोनीत, जिसको हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। कितना, एंग्लो इंडियन बोलते हैं, जिसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो सभी राज्यों में एगो एक प्रतिनिधित्व करता है एंग्लो इंडियन, ठीक ना। तो झारखंड में एगो एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता, उसको चुना जाता, उसका चुनाव नहीं होता,
उसका चुनाव नहीं होता है। लेकिन 81 सीटों पर चुनाव होता है। तो टोटल सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 82। लेकिन अब जो है 26 जनवरी 2020 से कितना 26 जनवरी 2020 से कितना 26 जनवरी 2020 से क्या हो गया कि झारखंड में एंग्लो इंडियन के पद को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन पद को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन जो था एंग्लो इंडियन के पद को हटा दिया गया। ठीक ना। तो कब से हटा दिया गया आप याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन के पद को हटा दिया गया। इसमें चुनाव होता नहीं था इसका, और ये तो कहीं पर वोट मतलब कोई सी विधेयक पर वोट देने का इसको अधिकार था ही नहीं, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया हटा दिया गया। तो अभी जो टोटल सीटों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, अब वर्तमान में कितना है बताइए, अभी टोटल कितना हो जाएगा 81 सीट। और 81 सीटों पर चुनाव भी होगा। 81 सीटों पर क्या होगा चुनाव भी होगा। 81 सीटों पे क्या होगा चुनाव भी होगा। एक मनोनीत होता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से उसको क्या कर दिया गया हटा दिया गया। 26 जनवरी 2020 से क्या कर दिया गया हटा दिया गया। तो टोटल अभी सीटों की संख्या कितना है 86। लेकिन अगर पुराना सेट लगाइएगा तो वहां टोटल सीटों की संख्या कितना मार के आइएगा 82। लेकिन यहाँ बताते हैं 26 जनवरी 2020 का अगर बुक में होगा तो आपको टोटल सीटों की संख्या कितना मिलेगा 81। क्योंकि एक एंग्लो इंडियन जो था एंग्लो इंडियन उसके पद को हटा दिया गया। उसके पद को क्या कर दिया हटा दिया गया। तो अगर पूछा जाए, अगर ऐसे भी क्वेश्चन एगो पूछ सकता है कि बताइए झारखंड में मनोनीत होने वाले पहले एंग्लो इंडियन कौन थे। झारखंड में मनोनीत होने वाले पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, उसका नाम बताइए। झारखंड में मनोनीत होने वाले पहले एंग्लो इंडियन का नाम था जोसेफ पंचोली गलास्टीन। क्या था जोसेफ पंचोली गलास्टीन। कौन था जोसेफ पंचोली गलास्टीन। जोसेफ पंचोली गलास्टीन था नाम। झारखंड में और उस समय पहली बार राज्यसभा झारखंड के राज्यपाल कौन थे बताइए प्रभात कुमार। तो प्रभात कुमार ने ही उसको मनोनीत किया था। किनको जोसेफ पंचोली गलास्टीन। तो झारखंड में जो प्रथम बार जो एंग्लो इंडियन था उसको मनोनीत किया गया, उस एंग्लो इंडियन का नाम क्या था बताइए जोसेफ पंचोली गलास्टीन। कौन सा हो जाएगा जोसेफ पंचोली गलास्टीन। और इसको किसने मनोनीत किया था उस टाइम पर, कौन था राज्यपाल अच्छा इसको मनोनीत जो एंग्लो इंडियन था वो कौन मनोनीत करता है राज्यपाल करता है। तो उस टाइम राज्यपाल कौन था पहला बार प्रभात कुमार। कौन था प्रभात कुमार था। कौन प्रभात कुमार था। झारखंड के पहला राज्यपाल कौन था बताओ प्रभात कुमार। तो उसी ने जोसेफ पंचोली गलास्टीन को क्या किया था मनोनीत किया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो सीट विधानसभा सीट है, विधानसभा जो सीटों की संख्या कितना है बताइए अब 81। एगो हट गया, समझ में आ जाएगा, एगो हट गया। और लेकिन टोटल अगर पुराना बुक को देखिएगा तो वहां लगाना पड़ेगा 82। आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया। अच्छा अब टोटल सीटों की संख्या हो गया कितना 81। अब इसको हम लोग बांटते हैं कि कितना पर एससी लड़ेगा, कितना पर एससी चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में। ठीक देखिए टोटल सीटों की संख्या क्या हो गया बताइए 81। ठीक अच्छा जिसको बोलते हैं यूआर का मतलब होता है जनरल। तो झारखंड में जनरल सीटों की संख्या, इस पर कोई जनरल का मतलब क्या है कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो झारखंड में 81 सीट है टोटल। अब उसको तोड़ते हैं कि कितना एससी लड़ेगा, कितना एसटी लड़ेगा, उस पर समझ रहे हैं कि नहीं। तो टोटल जो है टोटल मतलब सीटों की संख्या बताइए टोटल कितना है बताइए। कुल ये हो गया कितना बताइए कुल हो गया आपके पास 81। टोटल कितना हो गया 81। अब 81 पर में यूआर का मतलब जानते हैं जनरल होता है। क्या होता है जनरल, जकरा में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो वो है कितना बताइए 44 है। कितना याद रखना आसान है। तो पूछेगा कि विधानसभा में झारखंड से जनरल के लिए कितने सीटें हैं बताइए। तो कितना हो जाएगा 44। कितना 44 44। अच्छा उसके बाद 44 में आप घटा दीजिए, 81 में 44 घटाइए, 81 में आप 44 घटा दीजिएगा। देखिए 81 में आप 44 को आप माइनस कर दीजिएगा तो 11 में चल जाएंगे 4, कितना बचेंगे बताइए 11 में चल जाएंगे 4, 7 बचेंगे कि नहीं। और यहाँ एक दे दिए 7 में चल जाएगा 3, कितना बचा 37 बचा। कितना 37। अब 37 को बांटेंगे रिजर्व है। 37 को सीट क्या है रिजर्व है। 37 सीट क्या है रिजर्व है। और अनरिजर्व कितना है 44।
37 सीटें रिजर्व है, 37 गो सीट जो है, 37 सीट रिजर्व है और बाकी क्या था 44 अनरिजर्व था। कितना था? अनरिजर्व। अब देखिए इतना जो है वह रिजर्व सीट है, कितना है? रिजर्व सीट है, इस पर सभी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब यहां बताइए एससी के लिए सीटों की संख्या है, एससी के लिए केवल कितना है बताइए? एससी के लिए केवल 9 सीटें हैं। कितना? 9 सीटें हैं। एससी के लिए केवल 9 सीटें हैं और एसटी के लिए आपको टोटल 28 सीटें हैं। सबको जोड़िए कितना आ जाएंगे बताइए? 81। आप जोड़ के देखिए कितना आ जाएंगे? 81। कितना आ जाएंगे? 81। कितना आ जाएंगे? 81। तो आप बताइए झारखंड में विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? 81 है। 82 था बटा एगो हट गया, एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक ना। अब तो यूआर मतलब जनरल में कितना है बताइए? 44 सीटें हैं। एससी में कितना है? एससी में 9 है और एसटी में 28। एसटी में 28। एससी के लिए है 9 सीटें, एसटी के लिए कितना है? 28। एससी के लिए कितना है? 9। ये होता है क्या? शेड्यूल कास्ट। ये होता है क्या? शेड्यूल कास्ट, ठीक ना, शेड्यूल कास्ट। तो और ये क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, शेड्यूल ट्राइब होगा। तो बताइए सामान्य वर्ग जनरल के लिए कितना चुनाव लड़ेगा बताओ? 44 पे विधानसभा में। और एससी के लिए कितना है? 9। एसटी के लिए कितना है? 28। और टोटल सीटों की संख्या का चुनाव कितना पर होता है? 81 पर होता है। बोलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर से समझिए, यूआर जनरल के लिए है 44, एसटी के लिए है ज्यादा 28 और एससी के लिए कितना है? केवल 9 सीटें। एससी के लिए कितना सीटें? 9 सीटें। एससी के लिए कितना सीटें हैं? 9 सीटें हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखिए ये इसका मतलब समझ रहे हैं? अनुसूचित जाति है, इसका मतलब अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित क्या हो जाएगा? जनजाति। अनुसूचित जाति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। इसको अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, जाति का मतलब क्या होता है? कास्ट। और यहाँ क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फिर से बोलिए, यूआर के लिए कितना है? मतलब अनरिजर्व, मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कितना है? 44। अच्छा, और 9 गो क्या है? एससी के लिए। एससी के लिए कितना है? 9। एससी के लिए 9 और एसटी के लिए कितना है? 28। एससी के लिए कितना है? 28। एससी के लिए कितना है? 28। एससी के लिए 28 आता है, ठीक है। यहां से मिटाते हैं। अब ये हो गया आपका विधानसभा में सीटों की संख्या। क्या हो गया? विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? 81। यूआर के लिए कितना है? 44। मतलब अनरिजर्व कितना है? 44। रिजर्व कितना है? 37। रिजर्व कितना है? 37। उसमें एससी के लिए कितना है? 9 और एसटी के लिए कितना है? 28। हो गया। टोटल सीटों की संख्या कितना है? 81 विधानसभा में। झारखंड के विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 81। 81 में से आपको याद है अभी आज जस्ट याद करवाएं, 44 वो है जो अनरिजर्व है, 44 अनरिजर्व है। तो बाकी अगर 81 में 44 माइनस कीजिएगा तो बचता 37 और 37 जो है रिजर्व है। 37 रिजर्व है। रिजर्व सीट में से एससी के लिए कितना है? 9 और एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए कितना है? 28। एसटी के लिए कितना है? 28। याद रहेगा? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन रहेगा तो हो जाएगा और फिर कल भी आपको रिवीजन करा देंगे इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आते हैं, ये था लोकसभा में। ये क्या था? लोकसभा में। ये किस केस में था? लोकसभा में। अब हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा। ये था लोकसभा नहीं था, सॉरी, ये था क्या? विधानसभा में। क्या था? विधानसभा। क्या था ये? विधानसभा। अब हम लोग आते हैं लोकसभा और आते हैं राज्यसभा। क्या आता है बताइए? लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा और आते हैं राज्यसभा। क्या आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए झारखंड में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है, झारखंड के लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में यह है 14। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 14 है, 14 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या मात्र कितना है? 6 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 6। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 14 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा में कितना है? 6। राज्यसभा में कम है, 6 है, और लोकसभा में कितना है? 14 है। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6। और विधानसभा में 81। विधानसभा में 81 याद करवाएं अभी। विधानसभा में 81। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में कितना? 6। लोकसभा में 14 और राज्यसभा में कितना? 6। लोकसभा में 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 6 सीटें हैं। अब हम आपको बताते हैं एक पॉइंट और, यहां से एक VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है हमेशा।
देखिए आपको पता होगा कि जो संसद बनता है, संसद क्या बनता है, संसद जो बनता है वह लोकसभा, संसद जो बनता है वह 3 चीजों से मिलकर के बनता है, एगो लोकसभा, एगो राज्यसभा, एगो राष्ट्रपति। संसद के किससे किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये संसद जो है, वो संसद जो दिल्ली में है, वहां पर संसद जो है कितना किससे किससे मिलके बनता है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सभी राज्यों के लोकसभा में सीटों की संख्या और सभी राज्यों के राज्यसभा में सीटों की संख्या सबको जोड़ा जाता है, तब जाके क्या होता है, ये संसद बनता है और एगो राष्ट्रपति भी होता है। तो बताइए संसद किससे किससे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में से मिलकर बनता है। तो बताइए झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा कितना है, बताइए झारखंड से क्या गो संसद बनेगा, बताओ झारखंड से संसद कितना बनेगा, कितना सदस्य संसद बनेगा, संसद बोलिए। अभी आपको बता दिए कि झारखंड में लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है, ठीक ना। तो सभी राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा की सीटों को जोड़ा गया होगा, संसद बनेगा। लेकिन झारखंड से क्या गो सदस्य चुन के संसद बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा की जो सीटें होगा वो संसद को प्रतिनिधित्व करेगा। तो बताओ तो संसद में कितने सदस्य बनेंगे, संसद में बताओ। देखिए 14 गो लोकसभा से जाएंगे और 6 गो राज्यसभा से जाएंगे, टोटल 20 गो सदस्य हैं, वो झारखंड से केवल जाएंगे, कितना, झारखंड में से जाएंगे। कितने सदस्य जाएंगे झारखंड से चुन के, 20 गो सदस्य। झारखंड के 20 गो सदस्य ऐसे हैं जो कहाँ जाएंगे, संसद में। संसद कितने सदस्य बनते हैं झारखंड से, 20 गो। 6 गो राज्यसभा वाला। देखिए ये दोनों सभी राज्यों के लोकसभा और सभी राज्यों के राज्यसभा का चुनाव होता है और सभी को जोड़िएगा तब क्या होगा, संसद बनेगा, सभी राज्यों का मिलके संसद बनेगा। तो संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा को जोड़ के बनता है। तो खड़ी हम अभी झारखंड का ही चर्चा कर रहे हैं। तो झारखंड में लोकसभा में कितने सीटें हैं, 14, राज्यसभा में कितने सीटें हैं, 20, 6 गो। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। ये 20 सदस्य से संसद बनेगा। तो इसी प्रकार से सभी राज्यों को जोड़ेगा, खाली झारखंड का नहीं, सभी राज्य को जुड़ेगा तब संसद बनेगा। ऐसा नहीं कि खाली झारखंड को जोड़ देंगे तो बन जाएगा। तो सभी राज्यों के लोकसभा, राज्यसभा की सीटों की जोड़ की संख्या क्या बनता है, संसद बनता है। तो खाली झारखंड से कितना जाता है ये पूछ रहे हैं, 20। याद रखिएगा झारखंड में संसद सदस्य कितने बनते हैं, बताइए 20 सदस्य। उसके बाद समझिए राज्यसभा का सीटों की जो संख्या में कोई आरक्षण नहीं है, उसमें SC और ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वहां पर सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में सीटों की संख्या का कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन लोकसभा में सीटों की संख्या जो 14 सीटें हैं उसमें आरक्षण है, उसको बांटा गया है। राज्यसभा सभी राज्यों का ऐसा है, सभी राज्यों में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या होता है उसमें आरक्षण नहीं होता कि SC से इतना, ST से इतना, वो नहीं होता। लेकिन लोकसभा में सीटों का आरक्षण होता है। आइए बताते हैं। अब ये समझ में आ गया कि झारखंड से कितने सदस्य संसद बनेंगे, कितना, 20। क्योंकि बता दिए संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा झारखंड में कितना है बताइए, 20। तो 20 को संसद बनेंगे झारखंड से, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको बताते हैं। देखिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है हम लोग नहीं चुनते हैं, और ये राज्यसभा में सीटों का जो होता है आरक्षण नहीं होता है, ठीक ना। राज्यसभा में सीटों की संख्या का आरक्षण नहीं होता, लेकिन लोकसभा में सीटों की संख्या का आरक्षण होता है। अब लोकसभा को हम आपको समझाते हैं। देखिए लोकसभा में टोटल कितना सीटें हैं बताइए, 14 सीटें। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है, 14। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। उसके देखिए अगर 14 को सीट टोटल है तो बताइए जनरल के लिए कितना है, UR मतलब जनरल, अनरिजर्व। हाँ 8 को सदस्य जो है वह अनरिजर्व है। कितना है, अनरिजर्व मतलब जनरल में आते हैं। कितना, जनरल में। अच्छा उसके बाद आप समझिए 8 को किस में आते हैं, अनरिजर्व आते हैं। क्या है, अनरिजर्व। कोई भी चुनाव इसमें लड़ा जा सकता है। और उसके बाद 6 को क्या बच गया, पूरा 14 में से 8 को चला गया अनरिजर्व में, तो 6 को क्या बचा, 6 को क्या बचा, रिजर्व बचा। 6 को रिजर्व है, तो 6 को रिजर्व में से SC के लिए मात्र एगो, SC के लिए कितना है, SC के लिए मात्र एगो, और ST के लिए जो बच गया कितना, 5 गो। और 5 गो है ST के लिए। सब जोड़िए देखिए 14 बन रहा है कि नहीं, सब जोड़ के देखिए कितना बन रहा है, 14 बन रहा है कि नहीं। हाँ तो जनरल के लिए 8 सीटें हैं। पूछा जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो भी चल रहा है। जनरल के लिए 8 सीटें हैं। अच्छा SC के लिए 1 सीटें हैं, मात्र 1 सीटें हैं। वह कौन सा सीट है अभी हम आपको बताएंगे। और ST के लिए कितना सीटें हैं,
5 सीटें। एसटी के लिए कितना सीटें? 5। और इन दोनों क्या है? रिजर्व है, आरक्षण है। इन दोनों क्या है? रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या हो गया? आरक्षण है। ठीक ना, इसमें सबको चुनाव नहीं लड़ सकता। एससी एसटी का है तो वहां से वही चुनाव लड़ेगा। ठीक ना। अब यहाँ लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें, तो फिर से एक बार बताते हैं। जो लोकसभा सीट है उसमें कितना सीटें हैं? 14 सीटें हैं। उसमें से 8 गो अनरिजर्व है। 8 गो क्या है? अनरिजर्व है। और एससी के लिए है 1 सीटें, और एसटी के लिए कितना है? 5। वहां भी एसटी के लिए ज्यादा था, 28 सीटें, और वहां पे एससी के लिए कितना था? 9 सीटें। और यहाँ पे देखिए एससी के लिए कम होता है, ठीक है ना। तो एससी के लिए यहाँ कितना है? 1 है। एसटी के लिए कितना है? 5। एसटी वहां भी ज्यादा था, 28 था, और वहां एससी 9 था, और यहाँ एससी 1 है लोकसभा में, और यहाँ कितना है? 5 है। अब हम आपको बांट के बताते हैं ये 14 सीटें कि कौन कौन लोकसभा सीटों में, लोकसभा जो सीट है वह एससी के लिए है, कौन कौन एसटी के लिए, और कितना झारखंड में लोकसभा सीट, कौन कौन लोकसभा सीटें है। देखिए अब हम आपको समझाते हैं झारखंड में कितने परमंडल है, बताइए। 5 परमंडल। झारखंड में कितने परमंडल है? 5 परमंडल। परमंडल के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं और रात का भी करवा चुके हैं। झारखंड में कितने परमंडल हैं? 5 परमंडल। कितने परमंडल? 5 परमंडल। तो 5 परमंडल में जो है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। क्या? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर कौन आ जाते हैं बताइए? उत्तरी छोटा नागपुर। जिसका मुख्यालय कहाँ है बताइए? उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारी नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ याद कराएं? हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग। उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 5 गो लोकसभा सीट है। कितना? 5। टोटल कितने सीटें हैं? 5 गो। 28 में से 5 गो इसी में आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में। कौन कौन आते हैं बताते हैं। देखिए एक आते हैं चतरा, शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या आ जाएगा? चतरा। और चतरा के बाद याद रखिएगा, चतरा के बाद हजारीबाग। कौन आ जाएगा बोलिए? हजारीबाग। उसके बाद आप याद रखिएगा हजारीबाग के बाद कोडरमा। कोडरमा के बाद आप याद रखिएगा गिरिडीह। और गिरिडीह के बाद आप याद रखिएगा कौन? धनबाद। कौन? धनबाद। ये कितना सीट हो गया केवल उत्तरी छोटा नागपुर में? बताइए केवल उत्तरी छोटा नागपुर में कितना लोकसभा सीट है बताओ? 5 गो। केवल उत्तरी छोटा नागपुर में कितने लोकसभा सीट हैं? 5 गो लोकसभा सीट है। और 5 को एक कहाँ से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस पूछा जाता है कि कौन सा परमंडल है जिसमें एक भी लोकसभा सीट आरक्षण नहीं है? एक भी लोकसभा सीटें आरक्षण नहीं है। तो यहां से एक भी सीटें आरक्षण नहीं है, ना एससी के लिए ना एसटी के लिए, न एससी के लिए न एसटी के लिए। एक भी लोकसभा सीटें आरक्षण नहीं है। एक भी लोकसभा सीट क्या है? आरक्षण नहीं है। एक भी लोकसभा सीटें क्या है? आरक्षण नहीं है क्या? नहीं, एक भी लोकसभा सीटें यहाँ पर देखिए इधर जिस तरीका से हम आपको मैप में याद कराए हैं ना, मैप में कैसे मैप में याद करते हैं? डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, पलामू, और बाद चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर। डी से देवघर यहाँ नहीं बोल दीजिएगा, क्या? धनबाद। देखिए मैप में कैसे याद कराएं? देखिए गढ़वा, पलामू छोड़ दीजिएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। देव से देवघर भी आ जाएगा, लेकिन देवघर नहीं याद रखिएगा, कौन है? धनबाद। ये 5 गो लोकसभा सीट झारखंड के कौन सा परमंडल में? किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर में। उसमें से एक भी रिजर्व नहीं है, एक भी रिजर्व नहीं है। उसमें से एक भी सीट ऐसा नहीं है जो रिजर्व है। बोलिए क्लियर? अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में। कितना? दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर शॉर्ट में लिखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में मात्र 3 लोकसभा सीट है। कितने? 3। एक है रांची, कौन सा बोलिए? रांची। और एक और बताइए, खूंटी है, क्या बताइए? खूंटी है। और एक और बोलिए, और एक है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा। कौन है बताइए? लोहरदगा। रांची, खूंटी और लोहरदगा। रांची जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसमें कितना लोकसभा सीट है बताइए? 3 लोकसभा सीट है। कितने लोकसभा सीटें हैं? 3। कौन कौन? रांची, खूंटी और लोहरदगा। रांची है, खूंटी है और लोहरदगा है। रांची है, खूंटी है और लोहरदगा। तो बताइए दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने सीटें हैं लोकसभा के? 3। और 3 को कौन? रांची, खूंटी और लोहरदगा। रांची में जो है वो अनरिजर्व है। रांची जो है वो अनरिजर्व है, इसका मतलब आरक्षण उसमें नहीं है। और खूंटी जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है, और लोहरदगा जो है वह एसटी के लिए रिजर्व है। समझा क्या? उत्तरी छोटा नागपुर में आपको याद कराए हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में आपको याद कराएं, लोहरदगा एसटी के लिए रिजर्व है और ये भी एसटी के लिए रिजर्व है। और रांची क्या है? अनरिजर्व, मतलब कोई रिजर्व नहीं है, कोई रिजर्व
नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं उत्तरी छोटा नागपुर में जो 5 को बताएं लोकसभा सीटें हैं, कौन कौन बताइए? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, उसके बाद कौन? धनबाद। उसमें से एक भी सीट रिजर्व था? नहीं, एक भी सीटें रिजर्व नहीं था। वहां पर एक भी सीट ऐसा नहीं था जो रिजर्व था। लेकिन वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर आ गए, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रांची है। तो अगर में 3 गो लोकसभा सीट है, कौन? रांची, खूंटी और लोहरदगा। रांची, खूंटी और लोहरदगा। तो रांची जो है वह अनरिजर्व सीट है। रांची जो लोकसभा सीट है वह क्या है? अनरिजर्व है। और खूंटी और लोहरदगा जो है वहां एसटी है। क्या है? एसटी के लिए। कहां पर? एसटी के लिए। बताइए तो क्या गो अनरिजर्व हो गया? 5 गो वहां अनरिजर्व और ये गो यहाँ 6 गो अनरिजर्व हो गया। और रिजर्व कितना हो गया? 2 गो हो गया। तो टोटल रिजर्व कितना चाहिए? 6। ठीक ना। अब आ जाते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर, देख लिए ना यहाँ क्या है। सो नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा परमंडल लेते हैं, कोल्हान परमंडल। कौन सा परमंडल? कोल्हान परमंडल। केवल के लिख देते हैं। कौन सा परमंडल आते हैं? कोल्हान परमंडल। कोल्हान परमंडल में केवल 2 सीटें हैं। एक है जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर। एक है जमशेदपुर और एक होता है सिंहभूम। क्या है बताइए? सिंहभूम है। एक है कौन सा? जमशेदपुर और एक है क्या? सिंहभूम। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एक जमशेदपुर है, एक सिंहभूम। तो जमशेदपुर जो सीट है वह अनरिजर्व है। क्या है? अनरिजर्व है। और जो सिंहभूम है ये क्या है? रिजर्व है। क्या कर लिए? एसटी के लिए। क्या कर लिए? एसटी के लिए। तो जो जमशेदपुर है वह अनरिजर्व है। जमशेदपुर क्या है? अनरिजर्व है। और रिजर्व कौन है? सिंहभूम जो है रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। तो अभी दक्षिणी छोटा नागपुर में 2 गो रिजर्व था और कोल्हान में क्या गो रिजर्व हुआ? 1 गो। तो 3 गो रिजर्व हो चुका है। 3 गो रिजर्व हो चुका है। अच्छा, और अभी आप 5 गो आज किए थे किसमें? अनरिजर्व। कितना? अनरिजर्व सीटों की संख्या कितना था लोकसभा में? 8 गो में 5 गो किसमें था? उत्तरी छोटा नागपुर। उसमें एक भी रिजर्व नहीं था, तो 5 गो उसी में चल गया। अच्छा, और अभी बताएं वो दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची जो था वो अनरिजर्व था, तो 6 गो हो गया और एगो ही हो गया, 7 गो। अब एक और अनरिजर्व चाहिए, एक और रिजर्व चाहिए। तो कौन सा, क्या गो परमंडल बता दिए? बताइए। 3 गो परमंडल हो गया। अब आते हैं पलामू परमंडल। कौन? पलामू परमंडल। देखिए पलामू परमंडल। अब यहाँ पलामू परमंडल में केवल एक ही लोकसभा सीट है, उसका नाम भी यही है। कौन? पलामू। पलामू जो है केवल एक ही लोकसभा सीट है, उसका नाम क्या है? पलामू। और पलामू जो है वह केकर लिए रिजर्व है? पलामू है। एक वो सीट किसके लिए था? एससी के लिए पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा लोकसभा सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है? एक ही गो रिजर्व है ये एससी के लिए। एससी के लिए क्या गो रिजर्व बोले? एक ही सीट ना एससी के लिए रिजर्व। 8 गो टोटल था, 14 गो टोटल था, 8 गो अनरिजर्व था। और रिजर्व कितना था? 6 में 5 गो क्या था? एसटी के लिए। और एससी के लिए कितना? 1। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछेगा कौन सा लोकसभा सीट है जो एससी के लिए क्या है? रिजर्व है। तो पलामू में 1 गो सीटें है। पलामू में 1 गो सीटें है, पलामू परमंडल। और ये एससी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए 1 सीट था ना, वही 1 गो पलामू जो है वह रिजर्व है। कौन सा है? रिजर्व। पलामू क्या है? रिजर्व। पलामू क्या हो गया? रिजर्व हो गया। एक और कौन परमंडल छूट गया? कौन सा? संथाल छूट गया। संथाल परगना। तो समझ में आया ना कि नहीं कि पूछेगा झारखंड में एकमात्र जो एससी के लिए रिजर्व है कौन सा सीटें हैं? देख लिए पलामू में 1 गो सीट। और एससी के लिए क्या, लोकसभा में एससी के लिए क्या गो सीट रिजर्व है? 1 ही गो। और वो कौन है? पलामू। याद रखिएगा ये कौन है? पलामू। अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं यहाँ से। अब संथाल परगना आ जाते हैं। क्या? संथाल परगना। संथाल परगना। अब संथाल परगना में टोटल 3 गो लोकसभा सीट है। कितना? 3 गो लोकसभा सीट है। पहला आप याद रखिएगा, एक तो है राजमहल। एगो कौन है बताइए? राजमहल। एक है राजमहल और एक है कौन? दुमका। कौन है? दुमका। और एक है गोड्डा। एगो कौन है? गोड्डा। एगो कौन है? गोड्डा। तो संथाल परगना में टोटल सीटों की संख्या कितना? लोकसभा में कितना सीट है? 3 सीट है। संथाल परगना में कितने लोकसभा सीट है? 3 गो। कितना सीट है? 3 गो। तो 3 गो में से देखिए ई जो है राजमहल क्षेत्र है वह एसटी के लिए रिजर्व है, क्योंकि एससी के लिए 1 गो था ही। कौन? पलामू रिजर्व हो गया। अब बाकी जो एसटी बच गया। तो बताओ दुमका भी है किसके लिए? एसटी के लिए। और गोड्डा जो है वह अनरिजर्व है। तो हो गया
5 गो कौन रिजर्व, 5 गो पर उत्तरी छोटा नागपुर में 5 गो सीटें था, 5 अनरिजर्व था, 5 गो हो गया। अच्छा, और दक्षिण छोटा नागपुर में 1 गो, 6 गो हो गया ना 6 गो। और आपको यहाँ बता दिए कोल्हान प्रमंडल में 1 गो जो जमशेदपुर था, 6 गो हो गया ना, और ये 7 गो हो गया। और ये वो देखिए गोड्डा जो है वो अनरिजर्व है, 8 गो हो गया। और रिजर्व में गिनिए, रिजर्व में 5 गो गिनना है, तो देखिए 2 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ। और दक्षिण छोटा नागपुर में बोले आपको 2 गो, कौन, लोहरदगा और खूंटी, 4 गो हो गया। और एक और किसी में बताएं, कोल्हान प्रमंडल वाला सिंहभूम वाला एरिया बोले, कोल्हान प्रमंडल के सिंहभूम वाला एरिया बोले, क्या था वो, एसटी के लिए रिजर्व था। एससी के लिए 1 गो सीट था, वो कौन है, पलामू, वही रिजर्व है। तो टोटल आपको गिना दिए कि कितने सीटें हैं बताइए, 14 गो लोकसभा सीट है। और कैसे कैसे बांटना है वो बता दिए। कौन सा यहाँ से संथाल परगना में 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से एक लोकसभा सीट का है राजमहल नाम, एक का दुमका नाम है, एक को कौन है, गोड्डा नाम है। गोड्डा अनरिजर्व है, जहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है। और दुमका एसटी के लिए है, और राजमहल भी क्या है, एसटी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कराते हैं। देखिए एक बार इसको फिर से आपको शॉर्ट में रिवीजन कर देखिए। सबसे पहले आते हैं संथाल परगना। संथाल परगना में कितने सीटें, 3 लोकसभा सीट, कितना, 3। उसके बाद आपको समझाते हैं। आप जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, कितना था बताओ, 5, कितना था, 5। दक्षिणी छोटा नागपुर, कितना था बताओ, दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना था, 3 था, कितना, 3। अच्छा, पलामू 1 था, कितना था, 1 था। और ये कौन छूट गया, कोल्हान में कितना था, 2। टोटल जोड़िए कितना आ रहा है, जोड़िए, आ रहा है 14। टोटल कितना आ गया, 14। टोटल कितना आ गया, 14 आ गया। अब संथाल परगना में अभी बोले रिजर्व कितना था बताओ, रिजर्व और अनरिजर्व। रिजर्व कितना था, अनरिजर्व कितना था, खाली गोड्डा 1 अनरिजर्व था। रिजर्व कितना था, राजमहल और एगो दुमका, ये 2 गो था क्या चीज, रिजर्व। 2 गो रिजर्व है, वो एसटी के लिए, याद रखिएगा कि किसके लिए, एसटी के लिए। और ये अनरिजर्व में क्या, कौन था, गोड्डा, जो अनरिजर्व था, अभी बता दिए। और यहाँ पे आता है उत्तरी छोटा नागपुर में 5 गो आते हैं, 5 गो लोकसभा सीट है, 5 में से कोई रिजर्व नहीं है, सभी अनरिजर्व है। रिजर्व की जगह काट दिए कि कोई, ये क्वेश्चन यहाँ से बीबीआई बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा परमंडल है इसमें सभी लोकसभा सीट अनरिजर्व है। तो कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हजारीबाग में। यहाँ पर कोई एक भी सीट, कौन सीट बोले यहाँ पर, याद है ना, हाँ, जिस तरह का मैप आपको याद कराएं वैसे ही बोले हैं, बोलिए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर बोलते हैं। तो देवघर के स्थान पर जहाँ डी लिखते हैं ना, जैसे देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर के स्थान पर जहाँ डी लिखते हैं ना, तो वहाँ डी नहीं लिखिएगा, बोलिएगा तो धनबाद बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, धनबाद। तो ये 5 जो सीट है वो कोई रिजर्व नहीं है, सभी अनरिजर्व है। 5 को क्या है, सभी अनरिजर्व है। समझ में आ गया, हाँ, सभी अनरिजर्व है। तो यहाँ से मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिण छोटा नागपुर में कितना है, 3। दक्षिण छोटा नागपुर में कितना है, 3। ओकरा में से रांची जो है वह क्या है, अनरिजर्व है। 1 गो सीटें क्या है, अनरिजर्व है। बाकी अकरा में 2 सीटें क्या है, रिजर्व है। और 2 सीटें किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए। कौन अनरिजर्व है, एगो खूंटी, एगो लोहरदगा। और रांची जो है सो क्या है, अनरिजर्व है। नेक्स्ट अब जाता है पलामू में आपको बता दिए थे 1 गो सीट है वह रिजर्व है, 1 गो सीट है वह क्या है, इसमें कोई सीट अनरिजर्व नहीं है। 1 गो सीट है एकरा में, और एगो क्या है, रिजर्व है। क्या कर लिए, एससी के लिए। और एससी के लिए लोकसभा में एससी के लिए क्या गो रिजर्व है, 1 गो। और पूछता है कि कौन सा सीट है जो अनरिजर्व है, रिजर्व है एससी के लिए, तो कौन सा, पलामू। अब यहाँ देखिए कोल्हान में देखिए 2 सीटें हैं, ये है, एगो कौन है, जमशेदपुर, एगो कौन है, सिंहभूम। तो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर एक जो है वो कौन है, क्या है, अनरिजर्व है। और सिंहभूम वाला एरिया जो है वो एगो क्या है, रिजर्व है। तो आप जोड़िए, टोटल इसी प्रकार से बांट दिए और इसके पहले भी बता दिए। तो बताइए यहाँ बताइए, रिजर्व अनरिजर्व में जोड़िए, अनरिजर्व 8 होना चाहिए, जोड़िए 8 आ रहा है। अनरिजर्व कितना आना चाहिए, 8, तो 8 आ जा रहा है। और रिजर्व कितना आना चाहिए, 6। देखिए 6 जोड़िए, 2 2 4 और 2 6 गो रिजर्व हो गया। एससी के लिए कितना, 1। देखिए कौन, पलामू हो गया, आज हो जाएगा।
हाँ, एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियो को भी, और यहाँ से इंपॉर्टेंस चल रहा है, यहाँ से झारखंड की राजनीति का आपको परिचय यहीं से शुरुआत होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट बताते हैं, अब आपको कौन लोकसभा सीट सबसे बड़ा है और कौन लोकसभा सीट सबसे छोटा है, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पहला पॉइंट आप समझिएगा, कौन सा लोकसभा सीट है जो सबसे बड़ा है। कल जो क्वेश्चन दिए थे ना, सेट में आया हुआ था ना, कौन सा, तो आप याद रखिएगा कौन सा लोकसभा सीट जो सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा कौन सा, बताइए। पश्चिमी सिंहभूम। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है वह क्या है, सब झारखंड में सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा? लोकसभा सीट कौन सा है, बताइए। झारखंड में सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। जो आपके कल जो सेट लिए थे प्रैक्टिस में, उसी में आया हुआ था ना। और झारखंड के सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है, बताइए। चतरा। कौन क्या हो जाएगा? चतरा। चतरा जो है झारखंड के सबसे छोटा लोकसभा सीट है। कौन सा है? सबसे छोटा लोकसभा सीट क्या है, बताइए। सबसे छोटा लोकसभा सीट है, क्या है बताइए। लोकसभा सीट है, सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? चतरा। आपको बताए थे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और उधर धनबाद, ये किसमें था? उत्तरी छोटा नागपुर, ये लोकसभा सीट था ना। तो ये जो लोकसभा सीट है चतरा, वह सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसमें कितने विधानसभा आते हैं? केवल 4 विधानसभा इसमें आते हैं, और ये सबसे बड़ा उसमें 6 गो विधानसभा आते हैं। 6 को कवर करता है, इसमें 4 को कवर करता है। कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा एरिया में भी सबसे बड़ा, ये ना याद कराए हैं। पश्चिम सिंहभूम है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन है? झारखंड में सब जो है वह पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पर रिलेट करने के लिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर संसद के लोकसभा सीटें, जो लोकसभा सीट है झारखंड की सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है, बताइए। सिंहभूम। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो चतरा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? चतरा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? चतरा। याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।